नमस्कार दोस्तों, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ बालाजी बैंकेट हॉल कुसुमखेड़ा में। हेडिंग आप लोगों ने मेरी साफ तौर पे पढ़ ली होगी, हेडिंग से अंदाजा लगा दिया गया होगा। साफ तौर पे मैंने ये लिखा है कि उत्तराखंड सरकार यानी बीजेपी की सरकार में खुद उनके पदाधिकारियों का जो अधिकार है उनके किस तरीके से खनन किया जा रहा है। दरअसल ये बात है कुछ जमीनी विवादों की, और उसी में जो नैनीताल पुलिस है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना यह है कि इन पे जबरन कॉम्प्रोमाइज का दबाव बना रही है। पूरा क्या मैटर है आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। हमारे साथ विनीत कवटवाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बीजेपी की पदाधिकारी हैं। किस पद पे कार्यरत है अभी इस टाइम पर हैं आप, वो बताइए पहले। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने हमको इतना हुआ। तो मैं इस टाइम पे मैं किसान मोर्चा में हल्दूचौल मंडल में मंडल मंत्री हूँ, जो कि अब मुझे खुद ही अपने पे अफसोस होता है कि हम गलत पार्टी से जुड़े हैं क्या। क्योंकि देखिए इतने दिन से मैं घूम रहा हूँ, आज मुझे 2-3 महीने हो जाते हैं। मैंने सबके पास गुहार ली, सब लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा नहीं काम नहीं किया। हमारे लोगों ने कुछ फ़ोन भी करे लेकिन उनके फ़ोन का कोई असर नहीं हुआ आज तक, सब कुछ हुआ। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। मेरी रामगढ़ ब्लॉक में एक ज़मीन है मेरे पिताजी के नाम की, तो पुश्तैनी ज़मीन है। तो पुश्तैनी ज़मीन में हमने कुछ टाइम पहले, क्योंकि 2009 में हमारे पिताजी लोगों में बंटवारे हुए, तो हमारे कोर्ट के आदेश से हमारे पास वो बंटवारे हैं। उसके बाद हमने बीच में क्या हुआ, जब पिताजी लोग जा नहीं पाते तो हमने तार बाउंड्री, क्योंकि वहाँ ये स्थिति चले कोई किसी को बेच रहा जबरदस्ती का वो चले, तो हमने अपने तार बाउंड्री हमने जनवरी फरवरी में जो तार बाउंड्री करी थी वो बीच में किसी ने निकाल ली। तो निकाल दी, तो हमने जब हमको पता चला हम आ गए, तो हमने थोड़ी बहुत जो हमको जानकारी मिलती थी हमने जानकारी ली। उसके बाद हमने क्या करा, ये हमको ये फुटेज है जो गाड़ियां माल ले जाते हुए दिख रही है, देख सकते हैं आप। इसका नंबर है UK04CB 1907 है, 2 गाड़ियां पिकअप UK04CB 1711। ये जोशी ब्रदर्स करके इनका नाम लिखा हुआ है। ये गाड़ियां हैं, ये देखिए इसमें आदमी लेके आता है 15-20 आदमी, 16 आदमी लेके आता है। जो लेबर है इसमें 16 आदमी है, जो कि हमको वहाँ पर बताया गया, जो हमारे पास वो भी हैं। ये गाड़ियाँ हैं आते हुए हैं, ये माल ले जाते हुए गाड़ियाँ हैं जो कि माल ले जा रही हैं। प्रशासन बोलता है कि माल नहीं दिख रहा, अभी इसमें तो दिख रहा है, बाकी अब शायद उनको नहीं दिख रहा हो। ये 2 गाड़ियाँ हैं और इसमें एक थार है। ये मेरे जो एंगल लगे हुए थे इस तरीके के लगे हुए थे जी। ये मेरा नंबर है और ये इस तरीके के तार लगे हुए थे। और मैं इस मामले को अभी तक सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैंने चौकी क्वारब में, मेरी चौकी क्वारब पड़ती है, वहाँ मैंने पहला जो ये दिया। मुझे 25 तारीख को चोरी हुई, 26-27 को मुझे पता चला। 27 को जब गया तो रात हो गई थी, मैं नहीं जा पाया। 28 को मैं चौकी गया। 28 को जब वहाँ गया मैंने मैडम को बुलाया, गोविंद जी टमटा जी SI क्वारब चौकी। तो उनने जो हमको फोटो वगैरह दिखाया, उन्होंने जांच करी। फिर उसके बाद मैंने तहरीर दी, उनने मेरी तहरीर 28 तारीख को रिसीव नहीं करी जी। उनने फिर मैं भवाली कोतवाली आया, भवाली कोतवाली रात 10 बजे आया। मेरी वहाँ भी कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी। वहाँ के अगर हो सकता है तो कैमरे निकलवा दिए। और रही बात, फिर मैंने 29 तारीख को जब वो बंदा बोलता है कि क्वारब चौकी की SI गोविंद जी टमटा जी से बोलता है कि ये क्या कहते हैं वो हैं ये भूमाफिया है और ये क्या कहते हैं बिल्डर है। पता नहीं अब हम कौन से भूमाफिया, अभी तक हमारे पुश्तैनी ज़मीन के अलावा तो बाहर कोई ज़मीन हमारे पास है नहीं, क्या पता कैसे भूमाफिया उनको पता होगा। तब उनने मेरी रिसीविंग करी, उन्होंने कहा आपने पैसे खा लिए, तो वो मैडम ने हमारी रिसीविंग करी। फिर उसके बाद मैंने ये अपने SSP साहब को दिया, SSP साहब को दिया, SSP साहब को मैंने दिया ये SSP साहब को दिया। उसके ये दिया हमने SSP साहब को 3/10/2024 को जी। उसके बाद मैंने दोबारा फिर जब कुछ कार्रवाई नहीं, फिर मैंने SSP साहब को भी दिया है ये पे को क्या कहते हैं अपना शिकायत की बात। फिर मैंने DIG साहब को हल्द्वानी भी दिया है, ये सबको दिया कोई कार्य। फिर मैं SSP साहब से हमारे विधायक बंसे भगत जी के द्वारा उन्होंने कहा कि आप उनसे मिलिए। मैं उनके पास गया, SSP साहब से मिला, उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। उन्होंने बोला माल नहीं दिख रहा। मैंने उनको माल भी दिखाया, जो अपनी मेरी फोटो थी फ़ोन में, मैंने उससे फ़ोन में फ़ोटो दिखा के माल भी दिखाया। उन्होंने कहा होगी कार्रवाई, ठीक है होगी। वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि तुम बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ बनाया जाता है, मेरे पास सबकी वो भी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या कहते हैं चौकी में बैठा के ज़बरदस्ती का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जब मैंने फिर भी, क्योंकि चलो कॉम्प्रोमाइज़ भी मैं चला, मैं कहता कि यार गलती से अगर हो गया तो मैं उसमें भी तैयार था। तो ये उन्होंने कहा गलती से, फिर इनने तैयार नहीं हुए, ये अपनी बातों में तैयार नहीं हुए, पता नहीं कौन सा दबाव पड़ा इनके ऊपर। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ लेटर लेके आते हैं ये खुद
ये कॉम्प्रोमाइज लेटर ये कौन लेके आता है? ये प्रशासन के यहाँ पे पड़े, ये टेबल में रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये टेबल में यहाँ पर रखा हुआ है ये, और ये क्या कहते हैं, ये खुद ही लेके आते हैं, और जो कहते हैं कि प्रशासन भी इसमें कहता है कि साइन करवा दिए, ये मैंने कहा भाई मैं साइन नहीं करूंगा। मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाया जा रहा है। तुम जितने पैसे ले दो पैसे ले लो, मुझे पैसे से खरीदा जा रहा है। अच्छा। इनको लगता है कि, और मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि यार आप ये जमीन बेच दो। मैंने, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी, मेरे बुबू लोगों की जमीन मैं ऐसे तो बेच नहीं सकता, क्योंकि देखो क्योंकि हम खरीद नहीं सकते तो हम बेचने वाले कौन होते हैं। तो ये मुझे जबरदस्ती दबाव बनाया जा रही है। FIR है, कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। जी, हमारे साथ पीयूष जोशी मौजूद हैं, बहुत ही शानदार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा हर इंसान के सुख दुख में खड़े रहते हैं। पीयूष, अगर आप पूरा मैटर देखा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर उत्तराखंड पुलिस की बात की जाए तो लगातार उन लोगों का साथ इस टाइम पे पुलिस दे रही है जो गलत हैं, या उन लोगों को बचा रही है जो गलत हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहले तो ये फोटो देखिए आप, किस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर चौकी में बैठे हैं और सामने पुलिस समझौता नामा, ये समझौता पुलिस लेकर आ रही है, आप समझौता कर लो करके। क्यों समझौता कर ले? हम कानूनन रूप में आपके पास FIR लेकर आए हैं, सारे तथ्य हम दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, CCTV कैमरा की फुटेजेस दे रहे हैं। सत्ता पक्ष का ये मंडल महामंत्री है, उसके बावजूद अगर इसके साथ ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि आज उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। एक दिल्ली में बैठा हुआ कोई मेहरा नाम के एक IRS अधिकारी फोन करता है और उत्तराखंड की तमाम ब्यूरोक्रेसी लग जाती है उसकी जमीन, इसकी जमीन पे जो तारबाड़ चोरी हुई वो कैसे बरामद ना हो उसको बचाने के लिए। तो आज हम उनसे साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जितने भी IAS लॉबी उत्तराखंड की, आपने बीते दिनों बॉबी पवार का भी प्रकरण देखा होगा कि किस प्रकार से उनके जाने पर बेवजह आरोप लगा के आज आम जनता की एंट्री बैन कर दी गई है सचिवालय के अंदर। तो आप देखिए उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि अफसरशाही के जो बड़े लोग हैं, जिनके रिश्तेदार यहाँ आकर भूमाफिया बन चुके हैं, इसमें मामला कुछ नहीं है। मामला ये है कि इनको दबाव में लेकर जो भू कानून की बात धामी जी कर रहे हैं उसके विपरीत भूमाफिया सक्रिय है और इनसे ये मांग की जा रही है कि अपनी जमीनों को जबरन बेचा जाए और एक तय रेट पे बेचा जाए, जिसके लिए ये तैयार नहीं है, जिसके लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। हमने सारे सबूत इनको दे दिए हैं और जांच के लिए पुलिस जांच के नाम पर ये कॉम्प्रोमाइज का लेटर लेके आ रही है। बड़ी शर्म की बात है। नैनीताल पुलिस के SSP को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस चौकी में बैठ के कॉम्प्रोमाइज करवा रही है और अगर इस पे कार्रवाई नहीं करती है। अभी किसान मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कार्तिक उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हमारे प्रदेश की जनता का जो वो दबाने की कोशिश की जा रही है और भूमाफिया ये समझ रहे हैं कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो ये इनकी भूल है। हम जैसे सामाजिक लोग ये ऐसे लोगों को दबने नहीं देंगे, चाहे ये सत्ता पक्ष के ही आदमी हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग ही जो है उनकी भी नहीं सरकार सुन रही है, उनके भी प्रशासन नहीं सुन रहे, क्योंकि एक IRS अधिकारी फोन कर देता है तो किस कदर अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है ये सोचने का विषय है। और SSP साहब से यही निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच करें। आखिरकार अगर SSP की बात की जाए, जो नैनीताल पुलिस के SSP हैं, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये तो आपको भी समझना चाहिए कि जब दबाव होगा तो सब कुछ होगा। अब ये राजीनामा पुलिस के टेबल में यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस के टेबल में राजीनामा रखा हुआ है और पुलिस बैठ के राजीनामा करा रही है। दबाव इनके ऊपर वो IRS अधिकारी का होगा जो मेहरा है या जो भी है। तो SSP साहब से ये कहना चाहते हैं, अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग ना करते हुए आप केवल और केवल जो किया जा सकता है इस मामले में जांच करें और उनकी तत्काल बरामदगी करें और जो अभियुक्त है उनको जेल के अंदर डालें। हम किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है और इनके साथ हमारे जैसे जितने प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से भी इस बात में मंदिर में वार्ता हुई है और अन्य लोगों से भी बात हुई है, कई क्षेत्रीय दलों से बात हुई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन जैसे और भी पीड़ित लोग हमारे पास लगातार आ रहे हैं, हम उनको लेके आपके कार्यालय कुछ करेंगे। SSP साहब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, क्या पुलिस प्रशासन किसी की जमीन ढूंढना या मतलब वो मेरा चोरी का मामला है तो पुलिस प्रशासन क्यों इसको जमीन की तरफ को ले जाना चाहती है? क्या पुलिस का काम है कि जमीन ढूंढना? मेरे घर में चोरी होती है, मेरे से 50 सबूत मांग दिए जाते हैं कि तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। क्या मुझे मैंने सबूत देने के बाद फिर अब कौन सा सबूत मांगना चाहते हैं मुझे? क्या पुलिस प्रशासन का काम है जमीन? रेवेन्यू विभाग क्या कर रहा है? रेवेन्यू विभाग देखेगा, अगर वो मेरी जमीन नहीं होगी रेवेन्यू विभाग मेरे पर कार्रवाई करेगा। अगर ये कहता है कि मैंने इस केस में जबरन मैंने किलाबंदी करी तो ये कोर्ट जाता, मेरे ऊपर कार्रवाई करता, मैं उसका भुक्तभोगी रहता। अगर इसने मेरा चोरी करी, मैं भी इसके पास जाके इस तरीके की नाजायज हरकतें करता तो मेरे पे तो बाय चैनल चलेगा ना। ये तो है नहीं कि मैं ये इसका कहना है कि कभी कहता है इसने कब्जा किया, कभी कहता है क्या कहता है कि मैं ये जाना। पुलिस प्रशासन इतना कहना चाहता हूँ कि इससे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कर ली जाए, वरना आगे बहुत कुछ देखने को मिला। क्योंकि अब मैं सहनशील हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब सहन शक्ति नहीं है।
क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूँ और ज़रूरत पड़ेगी मेरे पास सारे अधिकारियों और सबके खिलाफ सबूत है, मैं सबके दिखाऊंगा। और जो जो इसमें सम्मिलित हैं, हल्द्वानी के बहुत बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पोशाक वाले नेता सम्मिलित हैं, वो भी मैं उनके सबके सबूत दूंगा। इनके जो एसआई गोविंद जी डमटा जी को बताया जाता है ब्रजलाल हॉस्पिटल के सामने किसी एक उसका, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ माल पड़ा है, तो वो माल उठा क्यों नहीं अभी तक वहाँ से? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बहुत बड़ी उसके अंदर पड़ा है कि वो माल नहीं उठ सकता? मैं अगर मेरा माल नहीं था तो उसको कैप्चर तो करते, पता करते किसका माल है, कि ये इतने बड़ी वो हो गए हैं। तो आपने देखा, साफ तौर पर इन लोगों का कहना यह है कि जबरन खुद कोतवाली में बैठकर इनके दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनाई जा रही है और लगातार इन लोगों के ऊपर जबरन दबाव डाला जा रहा है कि जल्द से जल्द ये कॉम्प्रोमाइज करें। आखिर मेरा सवाल उत्तराखंड पुलिस से ये है कि क्या आप जो गलत है आप उनको बचाने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड पुलिस द्वारा, या खुद उत्तराखंड पुलिस ये बात करती है जो न्याय है, जो लोग सही है उनको सजा नहीं दी जाएगी? कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस हमेशा यही बात करती है। तो मेरा उत्तराखंड पुलिस से सीधा सीधा सवाल ये है, जब सच को आँच किया तो उत्तराखंड पुलिस जल्द से जल्द इनका मैटर जो भी है उनका निपटारा किया जाए, जो जमीनी विवाद है। और आपको भी अगर लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें ताकि उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो हावी ना हो। धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, यानी श्रुति तिवारी के साथ। टेक केयर।